और एक पत्र लिखकर वहाँ चढ़ाया जाता है और वहाँ के जो पुजारी हैं, पंडित हैं, वो उसे पत्र को पढ़कर भगवान को सुनाते हैं और उनकी हर मनोकामना ये पूर्ण होती है। डिप्रेशन का शिकार तो टेंशन तो आजकल हर किसी के पास होता है। हाँ। इसी से तो कोई नकार नहीं सकता। हाँ। इसी चीज़ से काफ़ी है, अगर पूजा अगर पाठ करते हैं तो काफ़ी उससे ओवरकम कर सकते हैं। त्याग की हर हद से गुजरते हैं माँ और बाप, बच्चों के भविष्य के लिए क्या क्या नहीं करते हैं माँ और बाप, बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए ही सिर्फ दिल ही नहीं रूह में उतरते हैं माँ और बाप। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। अभी जो मेरी मौजूदगी है गाय घाट के अवध ग्रीन हॉल में है और यहाँ पे जो है एक भव्य यात्रा जो है वो निकाली गई है और वो खास करके जो यहाँ के संयोजक हैं जिन्होंने ये यात्रा का जो है आयोजन किया है, उनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ उनका उद्देश्य था। सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? मैं डॉक्टर श्रीनारायण शाह, प्रदेश अध्यक्ष गुजरात, भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा व संस्थापक सदस्य साहू तेली विकास ट्रस्ट सूरत। इतना भव्य यात्रा निकालने का क्या उद्देश्य रहा? इतना भव्य यात्रा निकालने का मुख्य उद्देश्य है कि जो आज युवा जो भटक रहे हैं, अपने दिशा भटक रहे हैं, वो सही दिशा में संचार हो, यह हमारा उद्देश्य है। जैसे कि आप देखने को मिलता होगा कि जितने भी माता पिता बच्चों को पढ़ाते हैं एक खुशी पाने के लिए, लेकिन वो जॉब करते हैं विदेशों में और जब माता पिता का देहांत हो जाता है तो मुखाग्नि देने के लिए भी यहाँ नहीं आ पाते हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि नहीं, ऐसे नज़रिया को चेंज हो ताकि युवा सही दिशा में संचार हो। क्या लगता है कि क्यों जो है युवा पीढ़ी जो है अपने कर्तव्य से पीछे हट रही है या फिर माँ बाप के प्रति उनका जो कर्तव्य है वो नहीं निभा पा रही है? कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है। मेरा ऐसा मानना है कि इसका मुख्य रूप से ये है कि एकल परिवार है। पहले क्या होता था कि संयुक्त परिवार में रहने से कुछ भी अगर 19-20 बातें होती थी तो एक दूसरे के कंधे पे रख करके रो लेते थे और मन हल्का हो जाता था। लेकिन अब क्या है कि सभी लोग एकल परिवार में रहते हैं। शहरों में तो और ज़्यादा है कि फ्लैटों में रहते हैं, पास पड़ोसी से भी कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए मेरा ऐसा मानना कि इसका मुख्य जो जड़ है वो है एकल परिवार। अगर संयुक्त परिवार में रहने लगे तो ये समस्याएं की जड़ से खत्म हो सकती है। सर, संस्कृति जो हमारी है वो भी युवा कहीं ना कहीं, युवा पीढ़ी जो कहीं ना कहीं उसे पीछे छोड़ती जा रही है, इसका क्या आपके नज़र में क्या कारण लगता है? संस्कृति छोड़ रही है, मैं मानता हूँ, चाहे वो पहनावे और ओढ़ावे में हो, संस्कृति बिल्कुल बिसर रही है। वो तो आज के युग है, लोग नए चीज़ को एडॉप्ट कर रहे हैं। हमारी जो संस्कृति है वो विदेश एडॉप्ट कर रहा है और विदेश की संस्कृति हम एडॉप्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। युवा को देखना चाहिए कि नहीं, हमारी जो संस्कृति है उसे मैं एक्सेप्ट करूं और उसी को मैं यूज करूं। चलिए, और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? संपूर्णान गुप्ता, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा का प्रदेश का महामंत्री हूँ। सर, आप उतना दूर से आए हैं यहाँ पे, कैसा लग रहा है? सर्वप्रथम तो मैं समस्त पटनावासियों को धन्यवाद दूंगा। प्रभु श्री गणेश त्रिनेत्र की यात्रा में पूरी श्रद्धा के साथ श्री भाई शाह के आह्वान पे आप लोग एकत्रित हुए, इसके लिए पूरी क्षेत्र के वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। सर, एक तरफ देखा जाता है कि जो युवा पीढ़ी है अपने माँ बाप को ले जाके वृद्धाश्रम में रख देती है और दूसरी तरफ ये श्री नारायण जी जो हैं ये इतना भव्य यात्रा अपने माता पिता की याद में जो है वो कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? यह यात्रा युवाओं को जागृत करने के साथ साथ माता और पिता के चरणों में भी अपने आप को समर्पित करता है कि जिस प्रभु श्री गणेश की हम यात्रा निकाले हैं, कहीं ना कहीं उसकी श्रद्धा, उसकी भाव और उसकी एकात्म मानवता जो है धर्म के प्रति अपने को प्रथम पंक्ति में रखने के लिए पितृ की परिक्रमा के आधार पर ही तय होती है। और उस पितृ की परिक्रमा के मानस पटल पे अपने आप को एकाग्र करते हुए प्रभु श्री गणेश ने अपने धार्मिक क्षेत्र, अपने सामाजिक जीवन में, और चाहे उनकी जिस भी भौगोलिक स्थिति को आप पढ़ेंगे तो उन्होंने पितृ की सेवा करके ही अपने को अग्रिम रखा है। भव्य यात्रा में जो है युवा भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम अंकित कुमार शाह हुआ। यहाँ पे जो है ये यात्रा निकाली गई है, क्या कुछ कहोगे और कैसा लग रहा है तुमको? ये यात्रा तो मैंने पहली बार, मतलब मेरे ज़िंदगी में पहली बार मैंने किया था। बट मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा और बहुत ही भव्य था। ये बहुत ही अच्छा और बहुत काफ़ी इंस्पायरिंग भी था। मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ नया चीज़ है मेरे लिए, तो काफ़ी कुछ जानने और समझने के भी मेरे लिए बहुत कुछ सीख मिली मेरे को। यही मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाता है कि युवा पीढ़ी है
जो आप लोगों की वो भटक रही है इन सब चीज़ों को, क्या इससे पहले आपने ऐसा देखा था कभी, या फिर इससे क्या कुछ आपको सीखने को मिला? इससे ये सीख मिली कि हमारे संस्कार जो हमारे जो सब कुछ मतलब हमारे जो पुरखों से चलते आ रहे हैं सारी चीज़ें हैं, इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। जैसे जिस तरीके से सब लोग सोच रहे हैं कि भाई धीरे धीरे हमारा जो हमारा मतलब कि एक पूजा के प्रति हल्का सा हम लोग का झुकाव कम हो गया है, तो थोड़ा सा इस चीज़ से काफ़ी इंस्पायर होते हैं कि हाँ, चलो ठीक है, इस तरीके से भी हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्या कारण लगता है कि युवा पीढ़ी की जो है रुचि इन सब चीज़ों में नहीं हो रही है? आजकल तो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया में और काफ़ी वेस्टर्न कल्चर जो हम लोग अपना रहे हैं उसके कारण है। तो हमारा जो मतलब जो हमारा सनातन धर्म जो है धीरे धीरे पीछे हटते जा रहा है। इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा और लोगों को और अच्छा तरीके से मतलब इंस्पायर होगा और अच्छे लोग और जान पाएंगे कि हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। युवाओं को जो है हमारी संस्कृति या फिर पूजा पाठ की तरफ जो है ध्यान देनी चाहिए, उस तरफ बढ़नी चाहिए, लेकिन युवा जो है उसी चीज़ से भटक जा रहे हैं, हाँ, जिसकी वजह से डिप्रेशन का शिकार भी हो जा रहे हैं। डिप्रेशन का शिकार तो टेंशन तो आजकल हर किसी के पास होता है। हाँ। इसी से तो कोई नकार नहीं सकता है। हाँ। इसी चीज़ से काफ़ी है, अगर पूजा अगर पाठ करते हैं तो काफ़ी उससे ओवरकम कर सकते हैं। तो जैसा हमारे अंकल जी ने कहा है कि इससे काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन और आपका माइंड पावर भी बढ़ता है, तो इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ और कुछ नहीं। जैसे इन्होंने तो पूरा एक भव्य यात्रा ही इतना बड़ा आयोजन किया है, निकाला है, लेकिन युवा पीढ़ी तो अपने माता पिता का बात तक नहीं मानते हैं, आजकल देखा जाता है। हाँ, कुछ कह सकते कुछ लोग हैं, जैसे प्रोज एंड कॉन्स तो हर चीज़ में होता है। काफ़ी सारे लोग नहीं मानते, काफ़ी सारे लोग लेकर के चलते हैं, काफ़ी सारे लोग थोड़ा थोड़ा भी मानते हैं। इस चीज़ से नकार नहीं सकते ना, ऐसे ही। आप क्या कुछ कहेंगे युवाओं के लिए? युवाओं के लिए हम ये कहेंगे कि हाँ, जैसा हमारे अंकल जी ने कहा है, श्री नारायण जी, तो इस चीज़ को और अच्छा तरीके से और हम लोग ने जिस तरीके से किया है, ये काफ़ी अच्छा और भव्य है। और जैसा कि हम लोग सुबह से हम लोग देखते आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा, इसमें तो कोई शब्द जैसा लोग कह रहे हैं कोई शब्द ही नहीं है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन इस पे ध्यान देनी चाहिए हाँ, सभी को, है ना? हाँ, ध्यान देना चाहिए। ये बहुत बड़ा संदेश है। बहुत बहुत। सर, आपसे एक और क्वेश्चन रहेगा कि त्रिनेत्र जो गणेश यात्रा आपने निकाले, काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होगा कि है क्या, आखिर क्या है? भारतवर्ष में कई ऐसे मंदिरें हैं, देवी देवताएं हैं जो आज के युवाओं को पता ही नहीं है। हाँ। ठीक इसी रूप में हमारे त्रिनेत्र गणेश जी हैं, जो कि राजस्थान के रणथंभौर किले में स्थित है। इनकी मान्यता है कि जो भी वहाँ जाते हैं दर्शन करते हैं और एक पत्र लिखकर वहाँ चढ़ाया जाता है, और वहाँ के जो पुजारी हैं, पंडित हैं, वो उसे पत्र को पढ़कर भगवान को सुनाते हैं और उनकी हर मनोकामना ये पूर्ण होती है। इस तरह की ऐसी परंपराएं हैं और कई जगह है, ऐसे तो कई हैं, उसी में त्रिनेत्र गणेश जी के भी हैं। हमारे भाइयों में प्रेम है, हमारे बड़े जो गार्जियन हैं जयनारायण शाह जी, वो इनकी बहुत बड़ा भक्ति करते हैं। उन्होंने आदेश दिया और हमने ऐसा कार्यक्रम करने का संकल्प लिया और कार्यक्रम को किया। मैम, एक तरफ देखा जाता है कि युवा पीढ़ी जो है अपनी सभ्यता को पीछे छोड़ती जा रही है, अपने माँ बाप के प्रति जो कर्तव्य है उसे पीछे छोड़ती जा रही है। यहाँ पे अपने माँ बाप की याद में ये जो है भव्य शोभा यात्रा निकाले हैं, क्या कुछ कहेंगे आप उस पर? सबसे पहले तो आज के जो आयोजक संयोजक है श्री नारायण भैया और शिरीष भैया, उनको बहुत बहुत मैं अभिनंदन करती हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया। और उसके पीछे जो सबसे बड़ी मेहनत है इनकी धर्मपत्नी, शिरीष भैया की धर्मपत्नी, जो पीछे से सारा काम संभाल रही है, तभी वो इतना फ्री होके काम कर पा रहे हैं। और इन्होंने जो बात रखी कि हमें युवा पीढ़ी को कुछ संदेश देना है, त्याग की हर हद से गुजरते हैं माँ और बाप, बच्चों के भविष्य के लिए क्या क्या नहीं करते हैं माँ और बाप, बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए ही सिर्फ दिल ही नहीं रूह में उतरते हैं माँ और बाप, सिर्फ दिल ही नहीं रूह में उतरते हैं माँ और बाप। इस भव्य आयोजन के लिए आयोजक और मेरे छोटे भाई जैसे डॉक्टर श्री नारायण साहू जी और उनके साथ और भी जो सम्मानीय लोग हैं जिनके द्वारा ये भव्य आयोजन किया गया है, मैं सभी को वंदन और अभिनंदन करता हूं। मैं अरविंद सिंह, गुजरात में हिंदी भाषी महासंघ का महासचिव हूं और कई बार ऐसे आयोजन में मुझे आने का मौका नहीं मिला है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं कि आज मैं इस
गणेश जी की त्रिनेत्र भव्य यात्रा और आध्यात्मिक प्रसंग में मैं शामिल हुआ हूँ। और निश्चित रूप से जो लक्ष्य है इनका, शुरू से इनका एक विजन रहा है, मैं बहुत दिन से इन्हें जान रहा हूँ, सूरत के कर्म भूमि पे निजी रिश्ता रहा है कि हमेशा समाज के लिए और नए लोगों के लिए, युवाओं के लिए ये प्रेरणा स्रोत इनके मन में था। और निश्चित रूप से भगवान गणेश की कृपा से जब यह उपयोग्य हुए हैं तो इस कार्य को कर रहे हैं। मुझे बेहद आज खुशी और एक गर्व की अनुभूति भी हो रही है। और मैं देख रहा हूं कि भारत के हर प्रदेशों से जिस तरह समाज के हमारे सम्मानीय और अगली पंक्ति के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, निश्चित रूप से हमारा जुआ नहीं भटकेगा, समाज सशक्त होगा और यह भारत सशक्त होगा। तो ये जो है यहाँ पे भव्य शोभा यात्रा जो है वो निकाली गई है। इन्होंने अपने माँ बाप की याद में जो है ये शोभा यात्रा निकाला। एक तरफ देखा जाता है कि हम लोग की आज की जो युवा पीढ़ी है अपने माँ बाप के प्रति उनका जो कर्तव्य है वो भूलती जा रही है, अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता को जो है वो पीछे छोड़ती जा रही है। और दूसरी तरफ ये इतना भव्य यात्रा जो है वो अपने माँ बाप की याद में निकालते हैं। तो ये युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश भी है, इससे युवा पीढ़ी को सीख भी लेनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।